फिर उठाओ हाथ, मैं किसी को उठाता हूं और पूछता हूं अभी किसी से, किस किस के ऊपर है, उठाऊं मैं अब इसी से मैं कर्जे वालों को पूछ लेता हूं। हाँ ये बहन, हाँ जिसको बेल्ट लगी है, इसे पूछ लेते हैं। हाँ उठो उठो, कितना कर्जा बहन आपके ऊपर? 4 लाख रुपए। बस थोड़ा ही है, गणाए है जी घना ही है। 4 लाख रुपए कर्जा है। आप प्रभु को जानते हो? हाँ जी। कितने साल से? ऑनलाइन देखा करा। नहीं नहीं, ऑनलाइन देखते थे, मतलब प्रभु में कब से हो आप? तीसरी फेरी है जी। अच्छा, ये तो नवे हैं बेचारे। ये तो नवे हैं, मतलब अभी आप नवे आए हो, प्रभु को जाना अभी नए नए, है ना। हाँ कोई और जन यहाँ पर जिसके ऊपर कर्जा हो, मैं उन लोगों के लिए बता रहा। हाँ ये बहन का हाथ उठा रही है, हाँ शाबाश, हाँ टोपी वाली, हाँ शाबाश, हाँ दोनों दोनों दोनों, हाँ दौड़ के दौड़ के दौड़ के। हाँ हाँ 5 लाख। 5 लाख। और आपके साथ कौन आया? पापा और मम्मा। हाँ कौन, जो भी आया खड़े हो जाओ उनके साथ। 5 लाख कर्जा है। देखो कर्जा कभी भी नहीं उतरेगा जब आप प्रार्थना करते हैं। जब तक मैं खड़े रखूं खड़े रहना आपने। कर्जा कभी प्रार्थना से नहीं उतरने वाला। कितनी मर्जी आप मेहनत करो, रोज प्रार्थना करो, मेरे से भी एक बड़े बड़े पास्टर को बुलाओ, सिर पे हाथ रखवाओ, कभी कर्जा नहीं उतरने वाला। कर्जा कब उतरेगा? कह रहा है जब आप परमेश्वर की दी इंस्ट्रक्शन का पालन करेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। इसका मतलब कह रहा है आपको, कह रहा है कि टाइथ देना, टाइथ समझ रहे कि दशवांश। दशवांश में कई बार मजबूरी आ जाती है। आप देते तो हो लेकिन कई बार मजबूरी आ जाती है। कई बार, कितनी बार दशवांश रुका ऐसे? हर बार देते हैं पापा जी। नहीं मैं मान नहीं सकता हूं। आप कब से, कितने टाइम से? 2019 से। मैं बताता हूं, सुनो ध्यान से। अगर आप टाइथ नहीं देते, मैं फिर कह रहा हूं कि कर्जा कभी नहीं उतरेगा। जो लोग विश्वास कर रहे हैं इस बात पर कि मैं टाइथ दूंगा, मैं फिर कह रहा हूं कि आप बर्गर बनाते हैं परमेश्वर के कामों को, आज्ञाओं को अगर बर्गर बनाते हैं, अगर आप देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दशवांश नहीं देते तो कभी भी कर्जा नहीं उतरने वाला। उतरेगा, थोड़े दिन शांत हो जाएगा, फिर आ जाएगा, थोड़े दिन शांत हो जाएगा, फिर आ जाएगा। अगर कर्जा नहीं होगा फिर ऐसी प्रॉब्लम आएगी, बीच में साला आ जाएगा और वो आपसे ले जाएगा। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। मेरे साले ने सरपंची का इलेक्शन लड़ना था, वो आया और मेरे को कहने लगा कि मैं सरपंची का इलेक्शन लड़ रहा हूं, मेरे को पैसे दो। मैं टॉयलेट में से बाहर नहीं निकला। मैंने कहा तो मेरे घर के फोन कर रहे हैं, एकता फोन कर रही है, करे पापा बाहर आ जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं बेटे, आज लगता है लूज मोशन है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अरे भाई मुझे पता है ना, साला वो साला होता है, उसको ना नहीं कर सकते। समझ रहे कि नहीं? ये खामखाई का कर्जा होता है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई चला गया, करे हाँ चला गया। और आज फोन आया, कल फोन आया, मैंने डर के मारे उठाया ही नहीं। मैंने कहा यक, फिर फोन आ गया। फिर दूसरे बंदे ने फोन उठाया, कह रहा जीजा जी को बता देना मैं सरपंच बन गया हूँ, जीत गया हूँ आज। हालेलुया हालेलुया, सारे बोले हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो। नहीं, फिर मैंने कहा मुझे समझ में आ गया, अगर मैं तेरे को पैसे देता ना तो मैंने कहा तू हार जाता। समझ रहे कि नहीं? कई बार परमेश्वर आपसे आपकी प्रेयर लाइफ मांगता है। कई बार परमेश्वर आपसे कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन का पालन करना मांगता है। अगर कई बार चूक हो गई है, हो सकता है कि आप इंस्ट्रक्शन का पालन करते हो लेकिन कोई ऐसा एकदम से कोई प्रॉब्लम आ गया है, लेकिन अगर आज से आप परमेश्वर की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करें, अभिषेक डबल होकर आपके ऊपर ट्रांसफर होगा। कर्जा नहीं रहेगा। जो मेरी बात को सुन रहे हैं, बर्गर मत बनाओ। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्या आप उसको चिंता, सारी चिंता उसके अंदर ही, चल भाई मैंने ये भी रोटी वाले के पैसे भी देने, आज मैंने उसका भी देना, आज उसका भी देना, प्याज बना रहे, टमाटर बना रहे, भाई खीरा बना रहे, पनीर बना रहे, चिंता कर करके पैसा बर्गर इतना मोटा कर लिया आपने। मैं कह रहा हूं कि आपको टेंशन नहीं करना, आपको परमेश्वर की दी इंस्ट्रक्शन का पालन करना है। कह रहा अगला साल अप्रैल आने से पहले 5 लाख रुपए का कर्जा गायब हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। देखो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, कर्जा उतर जाएगा, लेकिन आपको फिर कर्जा चढ़ सकता है। समझ रहे कि नहीं? आपने अपनी लाइफ के अंदर ये बात याद रखनी है। मुझे नहीं पता मैंने ये किस्सा आपको क्यों सुनाया है। आपका साल आया कोई? पर मुझे नहीं पता मैंने क्यों सुनाया है। कोई बातें बर्गर की मैंने क्यों सुनाई है आपको, इंस्ट्रक्शन पालन करने के लिए क्यों दिए।
मैं नहीं जानता हूं, परमेश्वर जानता है। आपको विश्वास करना है, आपके ऊपर पवित्र आत्मा आज दया करने वाला अभिषेक आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको कहना है कि हाँ पवित्र आत्मा के इसी समय तू मुझे आज से इंस्ट्रक्शन को मानने के लिए सहायता कर परमेश्वर। मैं आज से पहले जैसा नहीं रहूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आज आप घटी में है, प्रॉब्लम में है, समस्या में है। हो सकता है आपकी टांग काम ना कर रही हो सकता है आपका लीवर काम ना कर रहा हो सकता है आपका हार्ट काम ना कर रहा हो, लेकिन मैं आज आपके लिए बोल रहा हूं कि जब अभिषेक आएगा आपका लीवर पहले जैसा नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपको मैं कह रहा हूं कि आपकी किडनियां बदबू मार रही हैं, लेकिन आज के बाद अभिषेक आएगा, कह रहा है किडनियां बदबू मारना बंद करेंगी, क्योंकि किडनी पहले जैसी नहीं रहेगी, चंगी हो जाएगी। आज आपके हर एक अंग शरीर के चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। हालेलुया। सुनो, माइक करो। हाँ, ऐसे किसको कोमल ऐसे सुनो आंटी, ऐसे क्या बोलते हैं? कमलेश। हाँ, ऐसे कोमल मेरी आंटी है। कमलेश से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपकी आंटी कोमल को परमेश्वर जानता है, मुझे बोला अभी प्रभु ने, और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करने के लिए जा रहा है। बोला हालेलुया। मैं ऐसे देख रहा हूं, परमेश्वर आज से आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। आपकी किसी के यहाँ पर गिल्टी का प्रॉब्लम है, गिल्टी का चेस्ट में किसको है? मेरे को। आपको है। मैं प्रचार कर रहा था, अभी प्रचार के बीच में मेरे को दिखाया कैसे गिल्टी है, लेकिन आज के बाद अभिषेक जब आपके ऊपर आएगा, आपकी चेस्ट पहले जैसी गिल्टियां वो गायब हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आप पहले जैसे बीमार नहीं रहेंगे, आपके बाद चंगे हो जाएंगे। अमीर बोलने वाले आजाद हो जाओ, आप आजाद हो जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको कहना है, सिट डाउन, आपको कहना है कि हाँ परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि पवित्र आत्मा तू यहाँ पर है, मैं अब से साधारण नहीं रहूंगा। बोलो कि मैं साधारण नहीं रहूंगा, आज के बाद मैं बदल जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग निराश हैं उनके लिए आज का वचन है। जो लोग बोलते हैं कि मेरे ऊपर अब तक आशीष क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोग बाइबल तो पढ़ते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन आपको फैसला लेना है कि आप अभिषेक के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं। जो लोग यूहन्ना और पौलुस और मैं कह रहा हूं पतरस, जो लोग यीशु मसीह के साथ थे, उस दिन से वो साधारण नहीं रहे। आज आपका क्या फैसला है? आप कैसे भी हो, लेकिन आज के बाद आप साधारण नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है इस बात पर। हम देखते हैं बाइबल में उत्पत्ति की किताब 39:2 में देखो क्या लिखा। हाँ, यहाँ पर एक यूसुफ नाम का लड़का है, और ये मिस्र के स्वामी में लिखा यूसुफ। हाँ, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, हाँ। और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। सारे बोला हालेलुया। कह रहा यहाँ पर लिखा यूसुफ एक स्वामी के घर में रहता था। अरे उसके तन पर कपड़े नहीं थे, अरे वो कपड़े अच्छे नहीं पहन पाता था, पैरों में चप्पल नहीं थी, 2 टाइम का खाना ढंग से नहीं खा पाता। लेकिन वहां पर लिखा, कह रहा वो पोती पर के घर में रहता था, लेकिन परमेश्वर उसके संग था। हालेलुया। क्यों था उसके साथ परमेश्वर? क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी प्रेयर को नहीं बंद किया। मैं कह रहा हूं आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, आप घटी में हो, आप प्रॉब्लम में हो, आप समस्या में हो, आपने 3 टाइम प्रार्थना करना बंद नहीं किया। याद रखना कि अगर आप कर्जे में हैं, अगर आपने 4था टाइम भी प्रार्थना करना शुरू कर दिया है, आपके ऊपर जितनी समस्याएं, आप उतनी ज्यादा प्रार्थना करने लगे, वो दिन है परमेश्वर आपके साथ रहेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है इसलिए वो भाग्यवान था, लक्की पुरुष था। हालेलुया। लक्की। मैं कह रहा हूं अपने पड़ोसी को बोलो कि आज से तू लक्की है, आज से तू लक्की है। लेकिन जो प्रार्थना नहीं करता वो अनलक्की भी हो जाता है कई बार। जो प्रार्थना नहीं करते वो अनलक्की है। बोलो अनलक्की भी है, लेकिन लक्की है वो। कह रहे हैं क्योंकि वो भाग्यवान था। एक लड़का मेरे पास आया गुड़गांव से, और उसने आकर मुझे कहा पास्टर जी देखना, मेरे को गुड़गांव में इस कंपनी में जॉब मिला है, क्या ये जॉब मेरे लिए सही रहेगी? मैंने उसको डांटा, मैंने कहा चुप बेवकूफ कहीं का। मैंने कहा कौन कह रहा सही रहेगी? कह रहा कि नहीं, कह रहा मैं तो इतना क्वालिफाइड नहीं हूं, और पता नहीं मुझे ये कंपनी रखेगी या नहीं, मैं इसमें आशीष पाऊंगा कि नहीं। मैंने कहा चुप कर, ये कंपनी कह रहा तेरे कारण लकी हो जाएगी आज के बाद। मैं क्योंकि यहोवा तेरे साथ है। मैं कह रहा हूं कि आज आप किसी भी जहां पर रहते हैं, और थोड़े दिन के बाद पता लगा उस लड़के को फॉरेन के अंदर भेज दिया, और उसके मालिक ने कहा जिस दिन से तू आया इस कंपनी में, कह रहा तेरी क्वालिफिकेशन नहीं थी, लेकिन पता नहीं, कह रहा जिस दिन से तू इस कंपनी में आया, हमारे कंपनी के भाग जाग गए यीशु मसीह के नाम में।
में। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपकी दुकान में कोई छोटा सा वर्कर काम करता हो सकता है कह रहा कि आप किसी के यहां पर दिहाड़ी करते हो। अपने आप को साधारण मनुष्य मत लगाना, क्योंकि बाइबल बोलती है कि यूहन्ना पतरस कह रहा साधारण थे, लेकिन जब उनको पहचान हुई कि यीशु हमारे साथ है, उस दिन से वो साधारण नहीं रहे। आज आपको पहचान करानी है अपने पड़ोसी को, बोला ओए साधारण नहीं है तू आज से। नहीं मैं तो अनपढ़ हूं। आपने सुना किसी को, कई औरतें ऐसे बोलती हैं मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे तो प्रार्थना करनी भी नहीं आती। अरे जितने मसीह में हैं वो आज से नई सृष्टि है यीशु मसीह के नाम में। नई ब्लेसिंग लेकर जाओगे आज से आप यहां से। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। मसीह में आना, आपको बता रहा हूं कि आपने किसी कंपनी बाग में पैर नहीं रखा, आपने उस पार वहां से एक सड़क से जैसी एंट्री की है, कार में से गाड़ी में से नीचे उतरे हैं, आपने जब यहां पर पैर रखा है, मैं कह रहा हूं आपने कीचड़ में नहीं, आपने फूलों के ऊपर पैर रखा है। आज अभिषेक आपके ऊपर ट्रांसफर होगा यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर के घर आए हो। आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीषों को स्वर्ग से रिलीज करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो हैं अपने आप को छोटा समझते हैं, अपने आप को छोटी जात का समझते हैं, अपने आप को बाइबल पढ़ने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी उनका लेवल यहाँ रहता है, नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो प्रार्थना भी करनी नहीं आती। मैं कह रहा हूं आपको हालेलुया बोलना आता है कि नहीं? बोल के दिखाओ हालेलुया। आपको जय यीशु की बोलने आती है कि नहीं? बोलो यीशु यीशु। मैं कह रहा हूं आमीन बोलने वाले आज पहले जैसे नहीं रहेंगे। आमीन। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप साधारण नहीं रहेंगे। आपका बिजनेस साधारण नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। कह रहा जो लोग कह रहे कि परमेश्वर के घर पर आए हैं, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं 2023 फरवरी आने से पहले आपके बच्चे साधारण नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कॉल आने वाली है, कॉल आने वाली है। 39:3 में, इसी के 3 में हम देखें क्या लिखा कि पोतीफर और फिरौन घटी में थे, हाँ यूसुफ के पास। लेकिन उसी समय लिखा यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो वो काम करता है उसको यहोवा उसके हाथ के कामों को सफल करता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये व्यक्ति अपने आप को साधारण समझता था, छोटा सा। इसके भाइयों ने इसको खड्डे में डाल दिया, कुएं में डाल दिया, मूसा को मारने के लिए पानी में डाल दिया, लेकिन उनके ऊपर अभिषेक था। और कह रहा कि दानियल को मारने के लिए खड्डे में, शेर की मान में डाल दिया, लेकिन लोग नहीं जानते थे इन लोगों के ऊपर अभिषेक था। जितनों ने उसे खड्डे में डाला, परमेश्वर ने उनको बाहर निकाल दिया। हालेलुया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि वो अभिषेक आज जितने नीचे दबे हुए हैं, आप सबसे अपने रिश्तेदारों में ऊपर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर बाइबल बोलती है फिरौन राजा को जब एक बात पता लगी कि यार कह बुद्धिमान है यूसुफ, और उसी समय उसके हाथ, जिस काम पर हाथ लगाता सफल हो जाता है, जहां ये पैर रखता है बिजनेस चलने लगता है। वो खेत में फसल में करा फसल आने लगती है, करा कि उपजाऊ भूमि बन जाती है, बंजर भूमि। उसने फोन करके उसे बुलाया, उसने कहा मैं तुझे अब दूर नहीं जाने दूंगा, मैं तुझे अपने देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। हालेलुया। मेरी बात को सुनना है ध्यान से, आमीन बोलने वाले। आज आपको सुनना है हालेलुया बोलने वाले। हालेलुया। कह रहे हैं कि परमेश्वर ने अगर आपकी प्रेयर लाइफ को देख लिया और आप अभिषेक के साथ जुड़े रहे, आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, मैं कह रहा हूं अगले साल के अंदर आपके बच्चों को कॉल आने वाली है, कॉल आने वाली है। आप चाहे किसी भी मुकाम पर हो, आप साधारण होंगे, आप कैसे भी होंगे, आपका बिजनेस साधारण होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आपने फॉर्म भरे हैं, गवर्नमेंट जॉब से कॉल आने वाली है, फौरन से कॉल आने वाली है। वो कहेंगे कि हमें यही बच्चे चाहिए, यही। क्योंकि मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने पीछा करने के लिए, आपके बच्चों को चमकाने के लिए, साधारण से हीरो बनाने के लिए चौथे नंबर से पहले नंबर पर लेकर आएगा। मगर आपका बिजनेस चौथे नंबर से पहले नंबर पर आएगा। आपके बच्चे स्टडी में जो कमजोर हैं, पीछे से आगे आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषों को देखेंगे, क्योंकि आप साधारण नहीं है। हालेलुया बोलने वाला साधारण नहीं है। हालेलुया। हाथ उठाने वाले साधारण नहीं है। जितने चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हालेलुया बोलकर आज आजाद हो जाओ। हालेलुया। आप साधारण नहीं है। आज से आप परमेश्वर के जन हैं। जितने लोगों ने ये फैसला ले लिया आज से कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, आज हाथ उठा के कहूं कि परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूं कि आज से पवित्र आत्मा जी मैं इन 3 सीक्रेट का पालन करूंगा। पवित्र आत्मा मैं अपनी प्रेयर लाइफ को मजबूत करूंगा। आज कहूं परमेश्वर मैं अभिषिक्त के साथ जुड़ा रहूंगा, मैं PBSM मिनिस्ट्री में आऊंगा और परमेश्वर पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई में चलूंगा। मैं ऐसे लोगों के लिए देख रहा हूं कि परमेश्वर आज रात कह रहा है बहुत सारे लोगों के लिए आशीषों का डोर खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस अब पहले जैसा नहीं रहेगा, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक
कह रहा है जब आता है तो एक व्यक्ति जीरो से हीरो हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। अब आप साधारण नहीं है, अपने पड़ोसी को बोलो ओए साधारण नहीं है तू, आज से तुम चमकने वाले हो, फेमस होने वाले हो। आप अगर विश्वास करते हैं, याद रखना आज से तुम फेमस होंगे, आपके बच्चे इतिहास रचेंगे आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएंगे, अपने सिर पे हाथ रखो और इसी समय कहूं कि परमेश्वर मैं आज से तेरे सामने इसी समय प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी कि मैं हमेशा पवित्र आत्मा 3 टाइम प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा और मेरे प्रभु अभिषेक का सम्मान करूंगा, तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा, तेरी अगुवाई में चलूंगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलूंगा। और जैसे करे शाऊल करे शमूएल के साथ जुड़ा रहा, अभिषेक के साथ जुड़ा और वो राजा बन गया। यूसुफ ने जब एलिया के, मैं कह रहा हूं उसी समय एलीशा जब एलिया के साथ जुड़ा और उसी समय वो पवित्र आत्मा से दुगना मसा पाया। परमेश्वर जो इस मिस्ट्री के साथ बीज बोकर जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन बीज बोकर जुड़े हुए हैं, जो प्रेयर करते हैं परमेश्वर जुड़े हुए हैं, इस मिस्ट्री से प्यार करते हैं परमेश्वर जुड़े हुए हैं, जो हर संडे वीरवार आते हैं वो जुड़े हुए हैं, जो लोग रोज सुबह बाइबल पढ़ते प्रार्थना करते हैं जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई में चलते हैं। आज से इनका कोई भी काम साधारण ना रहे, फेमस हो जाए, फेमस हो जाए, इनके बच्चे फेमस हो जाए, इनका सारे काम काज फेमस हो जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। इसी समय इनके हाथ के काम चमकने पाए यीशु मसीह के नाम में, आज से ये ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आपका घराना आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। बोलो जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। बोलो बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? मैं इधर ही जा रहा था अभी स्टैंड अप। हाँ, आप ही तीनों में खड़े हो जाओ, आप ही तीनों में माइक लेके कहां गया? सुन रहे ध्यान से। मैं फिर कह रहा हूं कि अभी मैं फिर इनके पास चला गया क्योंकि ये बड़े हैरान हो रहे थे कि हम टाइथ भी देते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों? सुन रहे हैं कि नहीं? लेकिन आपने आज जो सुना है उसकी बातों का सम्मान करना है। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके लिए काम खोलना चाहता है, आपके ऊपर दया करना चाहता है परमेश्वर। मैं 2 नामों को देखता हूं, इंद्रजीत परमजीत। ऐसे इंद्रजीत और परमजीत, एक जितेंद्र तजिंदर। यस, कौन है? मैं हूं जी। आपका नाम है तजिंदर। हालेलुया। बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता। तू क्या बोलता? सारे बोले हालेलुया। आपका नाम तजिंदर है। हाँ, प्रभु ने मेरे को बोला तजिंदर अब से एक बड़ी ट्रांसपोर्ट का मालिक हो जाएगा तो यीशु मसीह के नाम में आपकी ब्लेसिंग खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर की ओर से है। कहाँ रहते हैं आप? सनौर पटियाला। पटियाले में आपकी ब्लेसिंग खुल रही है। आमीन। अभी क्या काम करते हैं आप? डिलीवरी दा जी। ड्राइवरी? जोमेटो कंपनी डिलीवरी। टोमेटो कंपनी? जोमेटो कंपनी में फूड डिलीवरी का काम करते हैं। फूड डिलीवरी का काम करते हैं, मतलब कुछ लेकर जाते हैं, मतलब ड्राइवर का काम है ना। आप बहुत सारी ट्रांसपोर्ट के मालिक हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप साधारण नहीं रहेंगे आज से। ये भविष्यवाणी है तेरे लिए। लिख लेना, हृदय की पट्टी पे डाल लेना, डायरी में डाल लेना। आप कहेंगे मैं तो लोगों की यहाँ पर काम करता हूँ, मुझे तो इतनी सैलरी मिलती है। कितनी सैलरी मिलती है? वीकली। डरना नहीं है। वीकली 6-7 हज़ार है। मतलब कुछ भी कमा लेते हैं। वीकली 6-7 हज़ार तो 4 हफ्ते में 6 चौक 24। हाँ जी। 20,000 22,000 कमा लेते हैं। हाँ जी। तो कोई ज्यादा नहीं है ये। बच्चे कितने हैं आपके? 3 है। 3 बच्चे हैं। फिर 24,000 में क्या होगा? आप साधारण नहीं रहेंगे। आप साधारण थे, आपकी लड़की अब साधारण नहीं रहेगी। मैं फिर बोल रहा था इंद्रजीत और परमजीत कौन है? परमजीत मेरी बुआ जी का नाम है। हालेलुया। बुआ जी बहुत दूर है। बुआ जी बहुत दूर है। किधर है? यमुनानगर। यमुनानगर। वो रिश्ता बहुत दूर है। यस। आपकी मम्मी के पास बोल रहा हूँ, अब मतलब आपके भाई के, आपके डैडी के पास बोल रहा हूँ। बुआ, बुआ क्या लगी? बहन। आपके भाई, आपके डैडी की बहन, उसको बोलते बुआ। यस। हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ, इतनी दूर क्यों जा रही है? परमेश्वर है ये। सुनो ध्यान से। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप साधारण नहीं रहेंगे, आपकी बेटी साधारण नहीं रहेगी। एक फैमिली को परमेश्वर फोन कर रहा है फौरन से। आज से 2 साल के अंदर
ऐसा था पूरा होने वाला यीशु मसीह के नाम में। मिल गया मैं तो नाचूंगा, खुदा मिल गया मैं तो झूमूंगा, मैं गाऊंगा उसकी सना। खुदा मिल गया, खुदा मिल गया। बोलो 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 यीशु मसीह की। आप अभी नहीं जानते, एक फैमिली फोन करेगी, आप की बेटी के लिए स्पॉन्सर भेजेगी। आमीन। हालेलुया। किसी ने बोला भी कि नहीं? साधारण नहीं रहेगी आज के बाद। इसकी बहुत इच्छा है, मैं अपने माँ बाप के लिए बाहर जाऊं, आपकी फैमिली में से करूं। बहुत कोशिश कर रही है स्टडी में, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा ना। आज के बाद होगा यीशु मसीह के नाम में। आज से परमेश्वर तुझे अपने पैरों पर खड़ा करेगा। आपके खानदान में जो साधारण है वो देखेंगे, ये लड़की साधारण नहीं होगी, आपके पूरी फैमिली को चमकाएगा परमेश्वर। ये अभिषेक आज रात टच करेगा इनको यीशु मसीह के नाम में। हाँ, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक है, छुएगा छुएगा। जिसको छूऊंगा पवित्र कर दूंगा, जिसको छूऊंगा पवित्र कर दूंगा। छुए, टच करे इस लड़की को। मैंने हाथों को उठाऊं, इसी समय पूरी फैमिली, और इसी समय टच कर रहा है। इसी समय वो खाया पिलाया, जो आपको बर्तन दे रहा है, प्यार आ रहा है, प्यार इसी समय प्यार आ रहा है। इसकी माँ के ऊपर से प्यार आ रहा है, इस बेटी के ऊपर से प्यार आ रहा है। आउट आउट आउट, प्यार यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम में। मुझे आपकी वाइफ, आपका 22,000 रुपया, आधा 12,000 रुपया हेडेक में जा रहा है। आपकी वाइफ के सिर में दर्द रहता है, हाँ जी। सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है। जाता कि नहीं? फाइनली डॉक्टर पे खड़े रहते हो आप। हाँ जी। पहले जैसी नहीं रहेगी आपसे पत्नी। पिता जो अनंत यीशु ने जावे ना किसे तो खोया। पिता जो अनंत यीशु ने जावे ना किसे तो खोया। लाइए 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 बहुत बगु नच नच के ओदे नाम दी महिमा गाइए। बहुत बगु नच नच के बोलो 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 बोलो। लाइए 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 लाइए। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। जाओ जाओ बगु नच नच के ओदे नाम दी महिमा गाइए। बहुत बगु नच नच के ओदे नाम दी महिमा गाइए। ओ बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले लगे आशिकान नु तू बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले लगे आशिकान नु तू मेरा गले। यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले 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 यीशु तेरी बल्ले बल्ले लगे आशिकान नु मेरा गले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले। वो पिता जो अनंत यीशु ने जावे ना किसे तो खोया। वो पिता जो अनंत यीशु ने जावे ना किसे तो खोया। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर सुनते हैं प्रार्थनाओं को। आपको अभिषेक की वैल्यू बता रहा हूं। अभिषेक जब आता है तो एक इंसान पहले जैसा नहीं रहता, समझ रहे हैं? बदल जाता है। आज से आपके हालात बदल जाएंगे। आप कहां पर आए हैं? अभिषेक के पास आए हैं। कहां पर आए हैं? अभिषेक के पास आए हैं। और लोगों को बाद में पता लगा हम साधारण थे, लेकिन यीशु हमारे साथ था। आज आप